नमस्कार। आज पंचम दिन कार्यक्रम को मु ओडिशार भाई भणी मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। विगत दिन मानक होम आइसोलेशन बा गृह पृथकवास विभिन्न दिग उपर आम आलोचना कर सारी से संबंध में जनसाधारण ठारू आमे भल फीडबैक पाइछु जहाँ आमको आहरी उत्साहित कर कार्यक्रम को आगू नापी आज आम दुईटी अलग दिग उपर आलोचना करवा यही होम आइसोलेशन आम गहन में आज दुईज विशेषज्ञ श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय उपस्थित अच्छा। आमर प्रथम अतिथि होउछंती डॉक्टर प्रोफेसर लुसी दास जी कि स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ। आमे जानिछे जे जनसाधारण मध्य सृष्टि होइथिबा ई कोविड जनित भय जोगु गर्भवती महिला प्रसूति महिला एमानंकु किपरि भाव जत्न ने जाई पारिबो एवं सेमानकर जीवन किपरि स्वच्छंद करिहेब से बाबद अनेक प्रश्न उठुची। तार उत्तर आपण माने आमर यही स्त्री और प्रसूति विशेषज्ञ ठारू आज पाइपारे। मु मैडम को एठिक स्वागत जनाऊँगी एवं मोर प्रथम प्रश्न ये संबंध में मैडम को सम्मुख रखुची। मैडम एमती हो पारे जे घरे कौन सी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होई होम आइसोलेशन ने अच्छंती आउ सेही परिवार रे जड़े गर्भवती महिला मध्य अच्छंती तेबे सेही गर्भवती महिला पाई कौन कौन सब स्वतंत्र सतर्कतार आवश्यकता रही टिके लोक मानक बुझेदेवे। देखो जदि परिवार अन्य जड़े होम आइसोलेशन अच्छी पॉजिटिव होइकरी गर्भवती महिला जनक कौन असुविधा ना से घरे रहिले से जमा व्यस्त हवा उचित नुहे किंतु केते गुडा सतर्कता अवलंबन करिया पड़िबो। निजे घर भितर मास्क पिंधिकी रहिबा भल परिवार अन्य मानक पाखरु भी टिके दूरेइकरी रहिबो आ सब बेले हाथ साबुन रे धोउथबो सैनिटाइज करूथबो आ जहाँ संगे भी कथबार्ता करिबो किछि व्यवधान मेंटेन करिकरी जेमति कुहा होछि 6 फुट दूर रे रहिकरी सब बेले कथबार्ता करिबा भल। तमने हमें ये बुझिबा जे केवल रोगी ठारू नुहे परिवार रो अन्य सदस्य को मान ठारू मध्य आमर शारीरिक दूरता रक्षा करवा गर्भवती महिला अति आवश्यक। अच्छा वर्तमान आम द्वितीय प्रश्न को जीवा जहाँ जनसाधारण मन में उंकी मारुची से प्रश्नटी है जदि जड़े महिला शिशुटीए होम आइसोलेशन अच्छी वो महिला जनक निजे गर्भवती अच्छा से महिलांकर जड़े शिशु होम आइसोलेशन अच्छी कोविड पॉजिटिव होकर आउ से महिला जनक निजे गर्भवती से समय अच्छा तेबे से शिशुर सेवाकारी बा केयारटेकर हो पारे कि कारण आम जाचु जे जी होम आइसोलेशन रे परिवार जड़े दायित्व संपन्न व्यक्ति तांकर जत्न नापी सेवाकारी हिसाब से नियुक्त होती। तेज यही क्षेत्र में जेहेतु शिशुटी माँ सहित बेसी संपृक्त माँ को भल पाए से माँटी से गर्भावस्था तार अन्य गोटे शिशु जी होम आइसोलेशन अच्छी तार केयारटेकर बा सेवाकारी हो पार कि जदिओ शिशुटी माँ पाखे रहा उचित किंतु यही क्षेत्र में जेहेतु माँ नेगेटिव आ छुआ पॉजिटिव आ माँ गर्भवती अच्छी यही क्षेत्र में छुआटी माँ ठारू दूरे रहा भल। अन्य जड़े परिवार जमती कि बापा हो जेजेमा हो आई हो जी छुआर जत्न नहीं पारिबो छुआ जहाँ को आदरी नहीं पारिबो सेही भली लोक तार केयर नेले बेटर। माँ छुआ पाखक जीव नहीं माँ दूर रे रहिबो छुआटी को अन्य माने खाइबा पीवा नित्यकर्म सब अन्य माने व्यवस्था करिया उचित। अच्छा ठीक अच्छे तेरे गर्भवती जनक निजे जदि कोविड पॉजिटिव होती होम आइसोलेशन रहा चाहती से निजे होम आइसोलेशन रही पारे कि मैडम? हाँ निश्चय रही पारे जमती अन्य माने रहउचंती से भी सेमती रही पारे कौन सी असुविधा नहीं किंतु घरे गोटे अलग रूम रे रहिबे आ सेई घरे निजर बाथरूम लैट्रिन सब अलग रहिले आहुरी भल आ घरे रहिबा अवस्था से अन्य मानक संगे मिसिबे नहीं किंतु अन्य माने तांकर खाइबा पीबा तांकर अन्य जहाँ नेसेसरी जिनस ता प्रति ध्यान देवा उचित। आ महिला जनक घर भितर सब बेले साबुन ने हाथ धोइबे परिष्कार परिच्छन्न रहिबे आ निजर खाद्यपेयर निजे जत्न नेबे विटामिन युक्त खाद्य खाइबे ता सहित जमती गर्भ अवस्था आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड अन्य जो बटिका खाउचंती सेही बटिका माने मध्य खाइबा कंटिन्यू करेंगे ताकू बंद करेंगे। ता छड़ा जो आपणकर कोविड पॉजिटिव हिसाब से डाक्तर माने जहाँ उपदेश दौरान अन्य किसी औषध खाइबा को ताकू भी ता सहित खाइबे। मैडम ये गोटे कथा प्रश्न मन को आसूसी जे आम शुणु जे गर्भावस्थार शेष 3 मास जहाँ को आम लास्ट ट्राइमेस्टर बोली कहू से समय किसी असुविधा हबार आशंका थाए
तेबे एई क्षेत्र रे माटी जदि शेष 3 मास बा लास्ट ट्राइमेस्टर रे थाए आ कोविड पॉजिटिव आसे ताहले तापे कोन आउ किछि अधिक सतर्कता नबार अछि कि आवश्यकता ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଏହା ଏନି ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାର ଲେବର ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ପାଣି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇପାରେ, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ କେସ୍କୁ ଡିଲ୍ କରାହେଉଛି ସେମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଗରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ହେବେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିକିରି ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କେତେଗୁଡ଼େ ସିଏସିରେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ मेडिकल कॉलेज रे आपण घर पाखे जोटा अवेलेबल सबू जगार प्राय कोविड पेसेंट मानक ट्रिटमेंट करा होची आपण निश्चिंत रे सही जगार पहुँचले आपणकर तत्वावधान करहब। एटा आमे कहले कोविड पॉजिटिव मदर कथा बा जी कोविड आक्रांत हो सारी जड़े माँ कथा आम कौसे मैडम एबे भी साधारण जो मैंने कोविड संक्रमित न होती अनेक गर्भवती महिला अच्छा जो मैंने आसन्न प्रसवा से मन भय आसूची जे डाक्तरखाना को जाइकरी आमे प्रसव करेले वर्तमान काले आमे पुणी से जगह संक्रमित हो कि तांको आमे किपरि आश्वासन दवा बा सेमानक पई हमर सरकार कौन सुविधा करछन्ते आपण माने जम्मा भयभीत हवा उचित नुहे। जेमिति आगुरु डेलीवरी समय रे महिला माने जाइकरी निकटस्थ हॉस्पिटल पहुँचुले डेलीवरी कराउतला वर्तमान भी सबू सरकारी हॉस्पिटल से व्यवस्था रही आ कोविड पेशेंट मानकर आउ ए नॉर्मल पेशेंट मानकर किछि मिसामिसी होनी ता कोविड रो संपूर्ण अलग व्यवस्था होती संपूर्ण अलग लेबर रूम होती संपूर्ण अलग वार्ड होती तेणु डाक्तर भी अलग से ग्रुप्र डाक्तर ए ग्रुप्र डाक्तर अलग रही तेणु कौन महिला मैंने डरबेनि जे मेडिकल गले काले कोविड पेसेंट को संगे मिसबू निश्चिंत से डेलीवरी मेडिकल जाई करई परिबे। बहुत भल कथा मैडम आम जानिले जे गर्भ जंत्रणा आरंभ हेले जने साधारण रोगी जी कि जार कोविड पॉजिटिव नाही से माने आउ भय न करिकरी सरकारी डाक्तरखाना रे निर्विवाद रे जाइकरी डेलीवरी करई परिबे सेति विशेष किछि भय नाही कारण जहाँ जहाँ सतर्कतामूलक पदक्षेप सरकार नवा कथा से बाबद रे डाक्तर तथा अन्यान्य पारामेडिकल कर्मचारी से बाबद रे ताको नवा पे प्रस्तुत अछंती। अच्छा वर्तमान आम जानिबा मैडम जे जदि माँ गोटे कोविड पॉजिटिव अच्छी ताहले तार ठार जो शिशुटी जन्म हब जो आसन प्रसव माटी तार जो शिशुटी जन्म हब तार कोविड संक्रमित हबार आशंका अच्छी कि देखो मार रक्तरू कोविड 19 द्वारा शिशुटी संक्रमित हबार चांस बहुत कम कि एपर्यंत है नहीं कहले चले से प्रमाण आमको मिलनी एपर्यंत किंतु छुआटी जन्म हैला परे पॉजिटिव जेहेतु माटी अच्छी ता पाखर छुआटी क्षीर खाइब ता पाखरे शोइब एई सबु प्रक्रिया रे हुए तो शिशुटी संक्रमित होई पारे जदि माँ सेतिकी सावधानता ग्रहण करिब ताहले शिशुटीर किछि हब नाही। ए समय आम छुआ को माँ ठार अलग रखिपर कि सेटा विज्ञतार परिचय हम कि ना माँ टू जन्म है शिशुटी को तो अलग रखा विज्ञतार परिचय हम ना से रु माँ सब बेले मास्क पिंधिब हाथ सानिटाइज कर सब बेले दूरेकी शिशुठू दूरेकी रदि नॉर्मल शिशुटी होती आम जमी नॉर्मल शिशुटी जन्म है माँ पाखे शुआई दौ सेमती न करिके दूर रखिब क्षीर खुआइबा समय माँ पाखक आनीपर किंतु माँ क्षीर खुआइबा समय भी माँ निश्चय मास्क पिंधिब हाथ को धोइब निज लुगापटा बदलिब शिशुटी को क्षीर दब किंतु क्षीर देलापर आम जो नॉर्मल केस रे कौन करूँ क्षीर देलापर छाती रे कांधे पकईकरी थापुड़ेवा को कहूँ तार ढकारटा बाहर ताहले छुआटी क्षीर खुआइला पर बांती हेनी यही क्षेत्र में माँटी आउ से जिनसटा नक घर अन्य कौन स्त्री लोक जी अच्छा देदेले छुआटी क्षीर माँ खुआईदेला देला सी तार थापुड़े कांधे पकईकी एतिकी जिनस मानिले किसी असुविधा हेनी छुआर तमाने मैडम आप अलरेडी कहीदेले जे जो गोटे कोविड पॉजिटिव मदर जदि थाए ताहले से ता छुआ को क्षीर खुआई पारिबो एथिरे किसी बाधा विघ्न नाही किंतु टिके सतर्कता अवलंबन करिया पे पड़िबो। अच्छा एठी आ गोटे प्रश्न आसुची जे बेले बेले एमती देखा होची माँ कोविड नेगेटिव किंतु तार सद्यजात शिशु 2-3 दिन परे कौन सी सूत्रु अन्य मानक ठारू संक्रमित हो जाउची आउ तार 6-7 दिन पर कि 10-15 दिन पर से जना पड़ुची जे छुआटी संक्रमित हो जाए से जगह मार छुआ को क्षीर दबारे किसी बाधा अच्छी कि नहीं मार तो किसी बाधा नहीं किंतु माँ को केते गुडे सतर्कता अवलंबन करेंगे जमती मास्क पिंधिकी सब बेले हाथ गोड़ धोइब छुआटी को खुआई सारा पर भी
सी तार बर्पिंग तार जो थापुड़ेबाटा अन्य मैंने करेंगे आउ सी माँ जितेबाला लुगापटा बदल सांगे सांगे छुआटी को खुआई सारापर छुआ काले परिस्रा करदे झाड़ा करदे निज लुगापटा सबुबले परिष्कार रखिब सांगे सांगे लुगा बदल शिशुटी को सबुबले ताठारू दूरेक टिके रखिब ताने मुझे मोटामोटी बुझुछि मैडम आपणकर कहबारू जेहेतु एठी छुआटी निजे निजर जत्न नापी निजे सतर्कता अवलंबन करने सक्षम हैनी से जगह छुआपाई माँ पाई उभयों माँ को 2 गुणा सतर्कता अवलंबन करिया पड़ो जहाँ यहाँ बोधे ठीक। हाँ हाँ सैया ही करिया पड़ो। अच्छा आ गोटे कथा आम जाना जे कोविड पॉजिटिव मार डेलीवरी परे छुआ को जेतेबेले से क्षीर खुआउची से समय अन्य मानकर परिवार जो लोक मैंने रोचंती से माने छुआर लालन पालन पे माँ को आउ कौन साहाय्य करें छुआर लालन पालन क्षीर खुआइबा छुआर जन्म पर माँ विटामिन युक्त खाद्य देवे आमती कहली छुआ को क्षीर खुआला नहीं जाए जेहेतु छुआटी नेगेटिव अच्छी बेसी समय माँ पाखे न रही अन्य मैंने तार केयर ने तार झाड़ा परिस्रा छुआर पोछापोछी ताको गाधुआ पाधुआ करवा से अन्य मैंने जत्न ने माँ से करवा उचित नुहे जेहेतु माँ पॉजिटिव अच्छी केवल क्षीर खुआया समय से पाखक आसो से सब बेले भल ता छड़ा माँ जेहेतु क्षीर खुआउची विटामिन युक्त खाद्य निजर खाइब परिष्कार रहा डेलीवरी जेहेतु सद्य होती निजर जो आमर डेलीवरी पर जो पेरिफेराल इन्फेक्शन चांस बेसी रही थाए सब बेले आमर होउची सेही प्रति टिके ध्यान दब निजर जो पेरिनियम को क्लीन रखिब न जेतले अधिका ब्लीडिंग हैला बा कौन हैला सेगुड़ा डाक्तर परामर्श सी नब। अच्छा मैडम आम नवजात शिशु को गोटे कोविड पॉजिटिव माँ ठारू संक्रमण रक्षा करने छुआटा को मास्क पिंधे पारिबा ना छुआटी को केबे हेले मास्क पिंधेबे नहीं या द्वारा मास्क द्वारा छुआटी श्वासरुद्ध हो जाई पारे जमती कि आमर देखाई बहुत छुआ माँ क्षीर खाइला बेले मुँह माड़ी होकर मरी जाती से भाया मास्क पिंधेदेले आपण छुआटीर ऑक्सीजन अभाव हम छुआटी मृत्यु मुखर पड़ पारे तेणु छुआ को मास्क पिंधेबे नहीं। अच्छा आम जाचे जे जहाँ आम आलोचना करुले माँटी शेष सप्ताह शेष 3 सप्ताह माँ पे बहुत गुरुत्वपूर्ण गर्भावस्थार तेबे केते मास परे साधारणतः केते मास परे यही विपदपूर्ण अवस्था माँ पे बेसी आसीपे ये कोविड परिवेश होम आइसोलेशन थी समय कोविड परिवेश प्रथम 3 सप्ताह आ 3 मास आ शेष 3 मास सब बड़े गुरुत्वपूर्ण प्रथम 3 मासरे आबर्षण चांस अधिका बेले बेले ब्लीडिंग हुए पेट पेन हुए यही समय जदि कोविड पॉजिटिव से भाया जो निकटस्थ मेडिकल जोटी कोविड केस मानक डाक्तर देखुंट से भाया डाक्तर परामर्श दब जदि गर्भ ब्लीडिंग होची अल्ट्रासाउंड कराब गर्भ नष्ट होते से व्यवस्था करेंगे से भाई शेष 3 मास जोटा कि डेलीवरी समय पाख हो जाए से समय भी बहुत गुड़ा कॉम्प्लिकेशन हुए जमती कि मुंड बिंधा देह हाथ फुली जा ब्लड प्रेशर बढ़ी जा कि पेन है लिकिंग है ब्लीडिंग है यही सब लक्षण शेष अवस्था प्राय देखा जाए फिट्स मारे जन जन को यहीपरी जदि कोविड पॉजिटिव माँ मानकर भी हुए आपण ताकू सांगे सांगे निकट मेडिकल रे जोटी कोविड पॉजिटिव थाइकरी डाक्तर माने अच्छे स्पेशलिस्ट माने अच्छंती सेही भली मेडिकल को नहीं जिवे जो द्वारा कि जहाँ द्वारा कि मार चिकित्सा संपूर्ण हो पार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बहुत उपादेय तथ्य आज आप प्रदान कले ये थिले आमर श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेजर स्त्री और प्रसूति विभाग जड़े अभिज्ञ अध्यापिका से होते प्रोफेसर लुसी दास आज आम द्वितीय पर्यायर आलोचन आउ जड़े विशेषज्ञ से श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय आमंत्रण करूँ से होती प्रोफेसर शारदा प्रसन्न स्वाई एवं जड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ आमर जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट कटक रे कार्य करुचे सेंटर ऑफ एक्सलेंस ता सहित से संपृक्त विभिन्न मानसिक रोग कार्यक्रम रे से भाग नहीं जड़े सुवक्ता तांको आमे स्वागत जनाऊँ से आज यही कोविड संपर्कित बा कोविड रे होम आइसोलेशन ने थिला बेले बा आमर अतीत जो लॉकडाउन होती इत्यादि से समय लोकंक भितरे जो मानसिक अस्थिरता सृष्टि होती ताकू केमिति आमे समाधान करवा से बाबद रे किछि आमर प्रश्नर उत्तर देबे। सर आपन पे प्रथम प्रश्न जे होम आइसोलेशन समय कौन कौन सब मानसिक व्याधि बा व्याधि तक आम कहबानी मानसिक असंतुलन उपजिवार संभावना बा आशंका अच्छी होम आइसोलेशन समय जिते कौन जड़े व्यक्ति
ଘରେ ଏକା ରହୁଛି ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ବା ଛାନିଆ ରୋଗ, ତୃତୀୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ରୋଗ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବା ପରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ରିସ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବା କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମୟରେ ବି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ରିସ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଯେପରିକି କହିଲି ଛାନିଆ ରୋଗ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଏଇସବୁ ପାନିକ୍ ହେଇଯିବା, ଭୟ କରିବା, ଫୋବିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ଏହି ସବୁ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାର ଅନେକ ପରିମାଣର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। এই সমୟରେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ହେଉଛି ଏ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନୁହେଁ, ଯେତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଏକାକୀ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ମଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭୟର ଭାବନା ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରୁ କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତା ହେବାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ରୋଗର ମାତ୍ରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଏଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ପରିପନ୍ଥୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ କାମଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ସେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛେ, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯଥା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର। ପାଣି ଯେତିକି ସେ ପିଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପିଇବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ତାର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହୁଛି ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଗ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବ ତାପରେ ପୁଣି କାମ କରିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମର ଭାରତୀୟ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ସେ ଆପଣେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ କି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବା ନା ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ଆମେ ସେ ବିଚାର କରିବା? এই ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଅତି ଭୟ ବା ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଘରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ତାର ଘର ଲୋକ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଅତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ରୋଗୀଟି ହଠାତ୍ କିନା ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ହେଉଛି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଭାବ ତାର ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ରୋଗୀଟି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଯଦି କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ତାର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଘରେ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିହେବ। ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରହିଲେ ସେଠି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ ଏଟିକେଟ୍ସ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସତର୍କତା ସାବଧାନତା ବୋଲି କହୁଛେ ଯେମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ହେଲା, ହାତ ଧୋଇବା ହେଲା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଲା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବା ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହେଲା ବା ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କଥା ହେଲା ଏସବୁ ନିଜେ ସେ ଯେହେତୁ ନ କରିପାରୁଛି ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ରୋଗୀଟି ତାର ମାନସିକ ରୋଗଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥାଇକିରି ଆଉ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେମିତିକି ସେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଅତି ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଧି ହେଇକରି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ବା ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ନା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି 3-4ଟି ପରିବାର ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଖାପାଖି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କାଳେ ଆମ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ସିଏ ଆଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ନ ରହି ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମଧାରଣା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଭିନ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ। ମୁଁ ଆଉ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2 ଜଣ ବସି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ୱେବନାରରେ ତାଙ୍କଠୁ ଡାଟା ନେଇଥିଲୁ। ଆମର 80% ଇନମେଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦାର ତ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୂରର କଥା ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିବା, ରୋଗୀକି କେବେ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଜୟ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଗ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଯେ ରୋଗରେ ଶତକଡ଼ା 99% ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ କୋମୋରବିଡ଼ିଟି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 99.5% ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲୁ, ଆମେ ଭଲ ହେଇଛୁ, ଏହି ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସରକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ସେଇଟା ସମାଜରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଭୟ କରିବାର ବା ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏକଥା ସତ ଆମେ ରୋଗ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା, ରୋଗକୁ ଭୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ବା ଅଣଦେଖା କରିବା ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା
ताहले रोग को दूर करने परिवर्ते बरং रोग को पाखक डाकिबा ये आम ये बुझा। अच्छा आउ गोटे कथा बर्तमान मन को आसे जे होम आइसोलेशन समय रोगी परिवार संपर्कीय और बंधु मान सहित संपर्क रखापी चेष्टा करे किंतु आम आड़े कहूँ जे रोगी की आइसोलेट करी बा पृथक करी परिवार अन्य लोक रखा तेज विज्ञान एत आगे सारा आम कौन एमती किसी परामर्श दे पारानी जहाद्वारा से लोक मान सहित सीधा सड़क न मिसी तार मानसिक संतुलन रक्षा करने मानसिक स्तर में संपर्क रखिपर से विषय कौन आप कहे? हाँ रोगी जिते घरे अच्छी जदि तार रोगरे जदि परिवार लोक देखुंट जे रोगी जमती मुझे कहली जदि रोगी कोविड पॉजिटिव अच्छी से तो रहीपर जदि घरे कौन परिवार लोक अच्छा से माने कोविड पॉजिटिव आ रोगीटी अच्छी साधारणतः देखा जाए रोगीटी जदि डिप्रेशन बा एंजाइटी भली रोगरे पीड़ित अच्छी आ भल अच्छी ता मन में गोटे भय जातु हुए से देखे मो घर कौन व्यक्ति ये कोविड पॉजिटिव अच्छा काले मोर हो पारे जेहेतु तार भय आउ छानिया रोग बेसी बढ़ी जाए ताको निद न होवार चान्स थाए तेणु से तेणु यहाँ होल कम्युनिटी यहाँ सृष्टि होती घरे यदि कोविड पॉजिटिव अच्छी तेणु मुझे समस्त को कहबी आम आपण आज की वर्तमान सरकार तरफ आमर सबू जिले में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम द्वारा गोटे आमर नंबर दि जाइए से नंबर रे समस्ते फोन करंतु फोन करी आपण डाक्तर किंबा काउंसलर मानक ठारू उपयुक्त परामर्श पाइपर दरकार पड़े आपण फोन कलापर आपन को आउटबाउंड कॉल माध्यम अर्थात से ही नंबर रु आपन को दीर्घ समय धरी परामर्श दि जाई पारिबो। आउ जदि आपणकर बेसी किछि डाउट होउछि एही रोग संबंध में ताहले आपण मानसिक स्वास्थ्य अनुष्ठान श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज जोठी आमे ओडिशा पई गोटे मेंटल हेल्थ क्राइसिस रे गोटे हेल्पलाइन नंबर रखिछु जो नंबर टी मु सब दर्शक मानक पई कहबी 1800345728 सर आउ थे टिके को कहि दियंतु 1800345728 यही नंबर रे आपण 10टा रु 5टा मध्य कॉल करी जे कोनोसी मानसिक रोग संबंधी क्राइसिस समय रे आपण मानसिक रोग विशेषज्ञ ठारू परामर्श नहीं पारिबे किंबा आपण जदि दूर रे अछंती कोनोसी दुर्गम अंचल रे अछंती कोन करिवे एई ठारू मध्य परामर्श नहीं पारिबे। तेणु समस्ते यही नंबर रे फोन करंतु यूटिलाइज करंतु किंबा मु जेमती कहली डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अंडर रे हमर जो नंबर अछि सेठिक भी कॉल करी उपयुक्त परामर्श पाई परिबे। धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव रे आपण आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आलोचना कले दर्शक मानकू धारणा देले जे प्रकृत रे ये कोविड समय रे जड़े होम आइसोलेशन रे थिले तार जो मानसिक चाप भितर से रोचे से मानसिक चाप को आम केमती दूर करिपारिबा ता छड़ा समाज रे जो अजथा सामाजिक विद्वेष भाव आम शारीरिक दूरता को आशा करुचु किंतु शारीरिक दूरता को लोक वर्तमान सत सत सामाजिक दूरता रे परिणत कर दउचंती अन्य मानक घृणा करी बा रोगी को घृणा करी सेतुर केमती आम मुक्त होई पारिबा रोगीर मनोबल केमती बढ़ाई पारिबा ये सब विषय रे प्रांजल भाव में आपण दर्शक मानक आमर भाई भणी मानक धारणा दे पारे मु बहुत आपन को अनुष्ठान पक्षर आपन को धन्यवाद दूची ता छड़ा श्रोता बंधु मानक कि दर्शक बंधु मानक जो मैंने सीधा सड़क कार्यक्रम देखुंट से अनुरोध करुच्ची आपन को जो मेंटल हेल्पलाइन हेल्प नंबर दिगला से नंबर टी आप मन रखिए से जदि आपंकर मानसिक रोग संबंध में कौन प्रश्न पचार अच्छी किसी समस्यार समाधान करार अच्छी से सीधा सड़क सरकार तरफ परामर्श नहीं पारे समस्त को आउ थे अनुरोध करी जे ये हूँ आमर समूह संग्राम आमे समस्ते मिसिबा समस्ते कोरोना को हरैबा आमे जीतिबा। धन्यवाद नमस्कार।